क्या हुआ ऑथर? सर, इस वीकेंड के बारे में मुझे कुछ डिस्कशन करना था। आओ बैठो। सर, अगर हम दूसरे ग्रह के बारे में कुछ आर्टिकल बनाए तो कैसा रहेगा? ऑफ कोर्स बना सकते हो। सर, अगर हम ये लिखे कि दूसरे ग्रह में हमारे जैसे इंसान कभी भी नहीं रह सकते। हमारा शरीर सिर्फ पृथ्वी के लिए ही बना है। पृथ्वी को छोड़ के हमारे जैसे इंसान दूसरे ग्रह में न कभी मिलेंगे, न कभी रह पाएंगे। तुम सही कह रहे हो ऑथर। इतना बड़ा पृथ्वी को छोड़ के हमारा वहां पे जाने के बारे में सोचना ही गलत है। इसको तो नष्ट कर दिया। क्या उसका भी बैंड बजाने जाएंगे? आई एग्री विद यू। सर, मैं जब भी देखता हूँ आप हमेशा उदास रहते हैं, और जो भी इंटरव्यू के लिए आता है उससे सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में पूछते हैं। दुनिया में और भी बहुत क्वेश्चंस है, ऐसा क्यों? अगर आप इसके बारे में नहीं बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। सब कुछ ट्राई किया उसके लिए। डॉक्टर ने कहा कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। ऑक्सीजन मास्क के बिना वो 1-2 दिन भी जीवित नहीं रह पाएगा। पहले तो इंसान 100 साल 200 साल जीते थे, पर अब 70 साल से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। हम इंसान इस परिवेश के साथ जैसे खिलवाड़ किया, वैसे ही इस एनवायरनमेंट ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। मेरी बेटी की हत्या इस मानव जाति ने किया है। मैं इस मानव जाति को कभी भी माफ नहीं कर सकता। लोरेना नाम था उसका। पापा, ये तितलियां उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास पंख है, इसीलिए। पापा, हमारे पास पंख क्यों नहीं है? बेटा, हमारे पास उसे भी ज्यादा बड़ा पंख है, और वो है हमारा दिमाग। हम हमारा दिमाग का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा उड़ने वाला विमान बनाकर उसके अंदर बैठ के उड़ सकते हैं, जैसे आसमान में जहाज उड़ता है। पापा, डॉक्टर अंकल ने उस दिन मुझे कहा कि जब हम मरते हैं तो स्टार बन जाते हैं। क्या ये सच है? हमेशा कोशिश करता था उसे खुली हवा दे सके, पर यह नामुमकिन था। ये मानव जाति अपने सुख के लिए परिवेश को इतना दूषित कर दिए थे कि मेरे ही आंखों के सामने मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। इस पृथ्वी में बहुत सारे महान आत्माओं ने जन्म लिया है। वो सब दूसरे ग्रह में रहने के बारे में क्यों कुछ नहीं बोले? हिंदू धर्म में रामकृष्ण बुद्ध जैसे महापुरुष जन्म लिए थे। उन सभी के मुख से तो कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जिसके लिए इस दुनिया में और कुछ ख्वाहिश पाने के लिए बचा ना हो, वही दूसरे ग्रह में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। हमारे तरह कई लोग सुबह से शाम अपने और अपने परिवार की भरण पोषण के लिए इधर उधर नौकरी और काम काज में दौड़ता रहता है। उन लोगों को इसके बारे में सोचने के लिए वक्त ही कब मिलता है? कई ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये चलता है कि हम तो इस पृथ्वी में पैदा हुए हैं और इस मिट्टी में समा जाएंगे। अगर हमारा जन्म चंद्र मंगल पे होता तो हम वहां के बारे में सोचते। एक बात याद रखना ऑथर, विज्ञान का रिसर्च जितना फायदेमंद है उतना विनाशकारी भी है। जैसे कोरोना वायरस को लेकर पूरे दुनिया चीन के बारे में सोचता है। सर, आजकल तो ये एलोपैथी और आयुर्वेद संस्था के बीच बहुत तू-तू में चल रहा है। क्या इसका कभी अंत नहीं होगा? हम झूठ को कितना भी दबा ले, वो झूठ सच बनकर एक दिन बाहर जरूर आएगा। क्या हम इसके ऊपर आर्टिकल तैयार कर सकते? जरूर बनाओ, पर उससे पहले लोरेना ने उस दिन स्कूल फंक्शंस में जो एक प्ले किया था उसे लिखना मत भूलना। सर, क्या था वो एक्ट? हम आयुर्वेद को छोड़ के एलोपैथी के युग में तो पहुंच गए, पर डॉक्टर ने मुझे कहा है कि ऑक्सीजन मास्क के बिना मैं 2-4 दिन से ज्यादा जी नहीं पाऊंगी।
जिस मानव जाति ने इस पृथ्वी को ध्वंस विध्वंस करके चांद और मंगल के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, मैं उस मानव जाति का एक अंश हूँ जो एक मास्क के बिना 2-4 दिन भी जी नहीं पाऊंगी। ना सत्य में था, ना त्रेता में था, ना द्वापर में। एलोपैथी तो विज्ञान का एक प्रयास है, पर आयुर्वेद हिंदू शास्त्र का जड़ है।